नमस्कार दोस्तों, फाइनली इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटर ने कंप्लेंट की है सेंट्रल गवर्नमेंट से और वो बिल्कुल अगेंस्ट है वाईफाई 6 टेक्नोलॉजी राउटर्स के लिए जो कि ओपनली सेल हो रहे हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मार्केट में। जैसे कि बात करी जाए तो यहाँ पे हमें जियो भी दिखाई देता है, एयरटेल भी दिखाई देता है, वीआई भी दिखाई देता है और साथ में हम कह सकते हैं कि सेमी पार्टनर बीएसएनएल भी दिखाई देता है। क्यों इतनी बड़ी मुसीबत टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर आ गई है कि उन्होंने डिमांड की है कि वाईफाई 6 राउटर जो है इंडिया में बैन कर देना चाहिए और ये अभी ओपनली सेल नहीं हो सकते। और क्यों नहीं हो सकते, किस तरीके का इफेक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। अभी आप रिसेंटली कोई ऑनलाइन राउटर ले रहे हैं और आप देख रहे हैं कि हाँ बेस्ट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो कि वाईफाई 6 देखने के लिए मिलती है, तो उसमें का आप राउटर मंगाते हैं तो वो रिकॉल हो सकता है, आपसे वापस भी लिया जा सकता है। क्योंकि जब गवर्नमेंट कोई भी इस तरीके के एक्ट लेके आती है या बात करी जाए तो जो चीज़ अभी इंडिया में अलाउ नहीं है वो सेल हो रही है तो वो आपका चलाना बैन होता है एक तरीके से और आप उसे यूज़ नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पे जो कहीं ना कहीं सब जो कंपनियां हैं वो अभी वाईफाई 6 टेक्नोलॉजी को देखने में लगी हैं और अपने तरफ खींचने में लगी है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट अपने लिए, बात करी जाए तो रेडियो डिपार्टमेंट अपने लिए और सबसे ज़्यादा यूटिलाइज जो है ब्रॉडबैंड डिपार्टमेंट अपने लिए राउटर के लिए। क्योंकि अभी जो सेल चल रही है वो अमेजोन फ्लिपकार्ट पे आपको देखने के लिए मिलती है और धड़ल्ले से सारी कंपनियां, जैसे कि बात करी जाए तो टीपी लिंक हो गया, नेटगियर हो गया, डीको हो गया, गूगल हो गया और भी जो भी डी लिंक हो गया, इस तरीके की कंपनियां अपने बना के वाईफाई 6 राउटर ओपनली सेल कर रही हैं इंडिया में। और ये जो राउटर हैं जो वर्क करते हैं वो 6 गीगाहर्ट्ज बैंड फ्रिक्वेंसी पे करते हैं, जो इंडिया में यूज़ करने के लिए एक तो लाइसेंस चाहिए होता है यूज़ करने के लिए और सेल करने के लिए, वो भी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से। लेकिन आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा रेगुलर अपडेट के लिए और सब्सक्राइब पर तो हथौड़ा मार ही देना, एटलीस्ट जो सब्सक्राइब हो जाए चैनल, जैसे हम कोई नई वीडियो लेकर आए आपके पास पहुंच जाए। फिर आती है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एक्चुअली 6 गीगाहर्ट्ज पे अभी तक क्या किया है। क्योंकि अभी तक कोई भी पॉलिसी डिसीजन रिलेटेड 6 गीगाहर्ट्ज बैंड फ्रिक्वेंसी के ऊपर नहीं लिया है कि किस तरीके से यूटिलाइज की जाएगी और क्या क्या इसमें फेरबदल किए जाएंगे टेलीकॉम कंपनियों के लिए, ब्रॉडबैंड कंपनियों के लिए और बात करी जाए तो रेडियो कंपनियों के लिए। क्योंकि यहाँ पे 6 गीगाहर्ट्ज बैंड फ्रिक्वेंसी रियली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर किसी सेक्टर के लिए, लेकिन वो किस तरीके से यूटिलाइज करेगी वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डिसाइड करेगा। लेकिन तब ओपनली सेल जो है वो आपको 6 गीगाहर्ट्ज बैंड फ्रिक्वेंसी वाईफाई 6 पे देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात होती है कि ये कैसे बेच रहे हैं बिना परमिशन के इंडिया में, और बहुत ज़्यादा लोगों ने ऑलरेडी खरीद रखे। क्योंकि यहाँ पे हम ये नहीं कहते कि सिर्फ यही आपको वाईफाई 6 टेक्नोलॉजी राउटर देखने के लिए मिलते हैं। क्योंकि एयरटेल की बात करें, जियो की बात करें, जो अपनी ये एयर फाइबर सर्विस लेके आते हैं तो वहाँ पे भी क्लेम करती है कि ये वाईफाई 6 टेक्नोलॉजी राउटर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। क्योंकि ये वाईफाई 6 टेक्नोलॉजी राउटर प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन जो वर्क होता है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड 5 गीगाहर्ट्ज पे ही होता है। तो डैट मीन्स ये है कि ये किसी भी तरीके से 6 गीगाहर्ट्ज बैंड फ्रिक्वेंसी को डिस्टर्ब नहीं करते। लेकिन जो राउटर एक्चुअली वर्क कर रहे हैं 6 गीगाहर्ट्ज बैंड फ्रिक्वेंसी पे, और आने वाले टाइम में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन गैप दे के टेलीकॉम सेक्टर को, रेडियो सेक्टर को, या बात करी जाए तो ब्रॉडबैंड सेक्टर को देता है और उसमें से ब्रॉडबैंड सेक्टर मिस हो जाता है तो टेलीकॉम को और रेडियो को दे देता है। तो वहां पे ये 6 गीगाहर्ट्ज के जो मतलब राउटर हैं वो डिस्टर्ब करेंगे। तो इस वजह से इन्हें रिकॉल करने की बात चल रही है और जो अभी करेंटली तौर पे ओपनली सेल हो रहा है उन्हें क्लोज करने की बात चल रही है। और जो मतलब बात की जाए तो दिल्ली में या बात करी जाए तो जो ऑफलाइन इनके ये बड़े बड़े स्टोर हैं तो वहाँ से भी इन्हें हटाने की बात चल रही है। क्योंकि यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट जो है वो कहीं ना कहीं इंडियन कस्टमर्स का देखने के लिए मिलता है कि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पैसा भी अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट अभी एक्चुअली अनऑथोराइज है इंडिया में यूज़ करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे जो इन्वॉल्वमेंट है हमें COAI का देखने के लिए मिलता है, सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का, जिसमें कि जियो भी मेंबर है, एयरटेल भी मेंबर है, वीआई भी मेंबर है और सरकारी संस्था भी मेंबर होती हैं, जिसमें कि फाइनल डिसीजन लिए जाते हैं। और वो कहीं ना कहीं कमेंट डायरेक्टली कर चुके हैं वाईफाई 6 टेक्नोलॉजी पे, जो कि 6 गीगाहर्ट्ज पे वर्क करती है।
अब सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे तब तक आपको एक प्रॉपर तरीके से ऑथराइजेशन नहीं है तो आप सेल नहीं कर सकते और इंडिया में धड़ल्ले से बिक रहे हैं। तो क्या जियो एयरटेल वी का ये सपना पूरा हो पाएगा या बैन हो पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये करोड़ों रुपए का बिजनेस कर चुके हैं। अब क्या इसे रिकॉल करना या आपके पास जो डिवाइस है वो ऐसे ही रखा रह जाएगा और आप उसे यूज़ भी नहीं कर सकते, क्योंकि टेली कम्युनिकेशन एक्ट 2023 इसकी परमिशन नहीं देता और रेडियो फ्रिक्वेंसी एक्ट भी इस तरीके की परमिशन नहीं देता कि इंडिया में जो फ्रिक्वेंसी अभी यूज़ में नहीं है या उसे बैन होना चाहिए था तो अब आप यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन अभी इसका यूटिलाइजेशन क्लियर नहीं है तो लगता तो नहीं है कि आपसे रिकॉल किए जाएंगे। पहले डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन का एक फाइनल रिजल्ट दिया जाएगा कि 6 गीगाहर्ट्ज़ एक्चुअली किस बैंड फ्रिक्वेंसी किस काम के लिए यूज़ करनी है, उसके बाद एक फाइनल डिसीजन लिया जाएगा जो आपके राउटर हैं क्या वो बैन होंगे या रिकॉल होंगे। आपके पैसे तो पूरी तरीके से डूब ही जाएंगे, याद रखिएगा। लेकिन अभी फाइनल डिसीजन पे हमें वेट करना है। जैसे कोई नई अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिले, उसके लिए एक छोटा सा काम जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।